Hello everyone, as you know myself Kirti and I study in class 10th. So friends, मैं बताती हूँ पहले आप लोगों के माइंड में भी क्या चल रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास सिर्फ अभी 3 डेज़ लेफ्ट है, 11, 12 एंड 13, 14 को हमें अपना सोशल साइंस का एग्ज़ाम देना है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को पढ़े तो कैसे पढ़े, इतनी बड़ी बुक है, मतलब इतने सारे पेजेस है हिस्ट्री में, तो मतलब पागल ही हो जाते हैं इंसान पढ़ते पढ़ते। और वैसे भी 3 डेज़ में हम सारी की सारी बुक्स के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ इस वीडियो में। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये पूरे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं। यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा चैनल है, उसमें एक मैम है जो ये नोट्स प्रोवाइड करा रही है। उन्होंने मतलब मैंने खुद ये मैच किए हैं नोट्स अपनी एनसीईआरटी बुक से। ये सारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी टॉपिक इसमें छुटा हुआ नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी नोट्स हैं या बहुत ज़्यादा पेजेस पे कवर है। तो जो मैम है उन्होंने ये बहुत ही कम पेजेस पे कवर कर रखे हैं, मतलब सभी क्वेश्चन का आंसर मतलब वन वर्ड में वन लाइन में लिख रखा है। बट हमें एग्जाम में क्या करना है, इनको जाके आंसर्स को ही इलेबोरेट करके लिखना है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरी वीडियो पॉज हो जाती है स्टोरेज की वजह से, है ना, पॉज हो जाती है बीच में, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट एक ही बात बोलूँगी, इसके बाद हम सीधा स्टडी स्टार्ट करेंगे, वरना वीडियो पॉज हो जाएगी, है ना। तो एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ यार, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे ना तो प्लीज़ कमेंट करना, कि ये मत कमेंट करना कि अच्छे हैं बुरे हैं, ये कमेंट कर देना कि हमें और नोट्स चाहिए प्लीज़। इससे मतलब थोड़ा तो इंस्पिरेशन दो ना। फ्रेंड्स देखो, अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला इसको देख रहा है ना तो उसे पता होगा कितनी मेहनत लगती है, मतलब एक वीडियो बनाने में इतना डेटा वेस्ट होता है। डेटा तो चलो वेस्ट होने, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब मैं खुद यूट्यूबर नहीं थी उस टाइम पे मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैं किसी की वीडियो लाइक भी नहीं करती थी, है ना, देखती थी चली जाती थी। बट अब मुझे पता चला, मतलब जो वीडियो में नहीं भी देखती हूँ ना उन्हें भी लाइक करके चले जाती हूँ, उनका कितनी मेहनत लगती है ना बनाने में। और सेकेंड रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना यार चैनल। देखो 50 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, 50 कंप्लीट करवा दो, उसके बाद फिर क्या होगा, हम लाइव आ सकते हैं ना 50 सब्सक्राइबर्स के बाद। तो हम क्लास 11th का सिलेबस लाइव ही करा करेंगे, ठीक है। मतलब क्लास 11th में हम स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि हम क्लास 11th में तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकें, ठीक है। क्योंकि जो बच्चों के 10th में अच्छे नहीं आए, 11th में 12th में तो उन्हें अच्छे स्कोर करने हैं ना, है ना। वैसे हम 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। चलिए, बस 3 मिनट बहुत है भाषण के लिए। अब चलो अपना स्टार्ट करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखो यहाँ पे दीदी ने क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं तो क्रेडिट भी नहीं कोई ज़्यादा जिन्होंने बनाए हैं, ठीक है। बट मैंने सोचा कि उनके चैनल के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, क्योंकि जो स्मॉल यूट्यूबर्स होते हैं ना उन्हें कोई देखता नहीं और वो मेहनत बहुत करते हैं। पर ये बात सही है, बड़े यूट्यूबर्स हो चाहे छोटे यूट्यूबर्स हो, मेहनत एक जितनी करते हैं। बट बच्चे देखते हैं इनके इतने कम सब्सक्राइबर है, हम नहीं देखते तो बेकार होंगे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, मेहनत सब करते हैं, ठीक है। तो जिनको इनके यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि आपको नोट्स एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं है कि मैं भी नोट्स बनाऊँ, है ना, क्योंकि मेरे भी बोर्ड एग्ज़ाम्स है। 11th में मैं खुद नोट्स बनाऊँगी, खुद आपको प्रोवाइड कराऊँगी, और अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल भी यूज़ करूँगी। ओके, आई विल देन बाय द वाइट बोर्ड और द ब्लैक बोर्ड, ओके। और फेस भी दिखाऊंगी अपना, ठीक है, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे। और ये नोट्स पढ़ने के बाद सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के नोट, मतलब सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के नोट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती, ठीक है। तो वो आप जिस भी यूट्यूब चैनल से देखते हो देख लीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स होंगे आपको इन नोट्स में मिल ही जाएंगे। मोस्ट ऑफ द मेरे हिसाब से सभी के मिल जाएंगे, क्योंकि फुल एनसीईआरटी बेस्ड है, मैंने खुद मैच करी है एक लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर का नेम है, तो सबसे पहले चैप्टर के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि हम सबसे पहले चैप्टर के नेम का मीनिंग ढूंढते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, देखो पॉलिटिकल पार्टी एक पार्टी होती है, मतलब जिनको जो गवर्नमेंट बनाती, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, ठीक है, आए, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, अब उन्होंने अपनी
पार्टी का नाम कुछ रख दिया। अब वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनेगी, जब वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे ना, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। देखो, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में पावर होल्ड सभी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कर सकती ना फ्रेंड्स। कौन सी करेगी, जो जीतेगी इलेक्शन में, जो अच्छी पॉलिसीज बनाती होंगी वही तो जीतेगी ना इलेक्शन में। सो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, देखो साथ साथ लर्न करते चलना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। A political party is a group of people who came together to contest election. देखो, group of people came together, contest election, hold power in government. Clear? Yes. So there are some components of political parties. तो ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपने जैसे कि 3 एग्जाम्स देखे होंगे, एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। टर्म 1 का देख के मैं भी घबरा गई थी। टर्म 1 में मतलब इतने घुमा घुमा के क्वेश्चंस आ रहे थे, मेरे को लगा टर्म 2 में भी ऐसे ही आएंगे, बट टर्म 2 ईजी आ रहा है, वैसे ठीक आ रहा है ना। तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट इज द लीडर, सेकेंड द एक्टिव मेंबर्स, थर्ड द फॉलोवर्स। क्लियर? लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोवर। आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो, लाफ। ठीक है, लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोवर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो मेरे अकॉर्डिंग तो 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, बट वैसे मैं 100% नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन सोचे थे ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हमने क्या सोचा था, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आएंगे मोस्ट ऑफ, है ना। केमिस्ट्री में पता नहीं क्या क्या आएगा, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल्स 2 आए, सारा मैग्नेटिक इफेक्ट का था। तो हम सोच रहे हैं ना जो वो आ नहीं रहा है ऐसे। ठीक है, पर हमें अपना बेस्ट देना है, कुछ नहीं पता CBSE का, क्योंकि अगर आ गया हम ये तो नहीं कह सकते कि क्यों आया ये क्यों आया, पहले जब आया नहीं था, है ना। तो चलिए फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ते हैं। आएगा तो 5 नंबर का आएगा, याद रखना ये बात, 4 का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से कम तो आएगा ही नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट इज़ पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस की। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो क्या करती हैं, इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है। अब देखो, पार्टीज़ जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है ना, वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे कि यहाँ पे दीदी ने USA का एग्जांपल दे रखा है कि मेंबर्स और सपोर्टर्स जो होते हैं वो चूज़ करते हैं कि पार्टी में कैंडिडेट कौन बनेगा। कैंडिडेट मीन जो मतलब जीतेगी अगर वो पार्टी, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो गवर्नमेंट रन करेगा वो होता है कैंडिडेट, है ना। इंडिया में क्या होता है, टॉप पार्टी लीडर चूजेस कैंडिडेट, की जो पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, वो चूज़ करते हैं कि पार्टी का कैंडिडेट कौन बनेगा। क्लियर फ्रेंड्स? हमें किसका याद रखना है, इंडिया का। इंडिया में कौन चूज़ करता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं ना, वो चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट पार्टीज पुट फॉरवर्ड पार्टीज इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो मीन्स पार्टीज़ का दूसरा काम क्या होता है, पहला तो इलेक्शन कंटेस्ट करना, दूसरा पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाना। किसके फेवर में बनाएगी, किसके फेवर में बनाएगी प्रोग्राम्स और पॉलिसी, सिटीजन्स के फेवर में भाई। ठीक है, कंट्री पीपल के फेवर में, वरना कंट्री पीपल उन्हें वोट क्यों देंगे, हम लोग उन्हें वोट क्यों देंगे अगर हमारे फेवर में नहीं बनाएंगे। तो देखो यहाँ पार्टी बी में कन्फ्यूज मत होना। जैसे कि रोड्स और हॉस्पिटल्स बनाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन पॉलिसी। यही होता है कि हमने एक हॉस्पिटल खोला, मतलब इस पार्टी ने इतने सारे हॉस्पिटल खोले, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटी कर दी, जब भी तो हम उनको वोट देते हैं ना। सो देयर मेन वर्क इज़ पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, पार्टीज़ प्ले एंड डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। अब पार्टीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, लॉज बनाना। लॉज बनाना क्या करती हैं वो, लॉज बनाती हैं। सो लॉज कैसे बनाती है, जो पार्लियामेंट होती है हमारी, पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है। ठीक है, फिर पार्टी अपना मेजर रोल उसमें प्ले करती है कि लॉ को रखना है या नहीं रखना। उसके बाद वोटिंग होती है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट अगर हुआ कंट्री पे तो क्या कंट्री के पीपल फेवर में है इसके, फिर एक बिल पास हो जाता है जिससे हम वो लॉ जो है हमारी कंट्री पर लागू किया जाता है। ओके, तो देखो कितने शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट हमें ऐसे नहीं लिख के आना। अगर ऐसे लिख के आओगे ना सारे नंबर खा जाएगा एग्जामिनर। अब एग्जामिनर को क्या करना है, हमें खुश करना है, तभी तो हमें मार्क्स देगा ना वो। तो खुश कैसे करेंगे हम उसको, बड़ा बड़ा लिख के, बड़ा बड़ा और पॉइंट में लिख के आना है। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा पैराग्राफ में लिखने वाली। और सोशल साइंस में जितना सुंदर सुंदर सजा सजा के लिख सको उतना लिख के आओ। ठीक है, कोई क्वेश्चन आता है जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं
नहीं आ रहा कि क्या लिखे, आंसर नहीं पता, ये तो पता होगा किस चैप्टर से आया, तो चैप्टर का कुछ तो कुछ लिख के आना, छोड़ के मत आना प्लीज़ फ्रेंड्स, ठीक है। और इनको भी पूरा इलेबोरेट करके लिखना है कि पार्टीज़ प्ले डिसिसिव, और ये जो 3 हेडिंग्स लिखी है ना, ये पार्टीज़ आर फॉर्म्ड फॉरवर्ड पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स, इनको सुंदर सुंदर लिख के आना अंडरलाइन करके। उसके आगे इनको भी लिख के आना, पार्लियामेंट फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट मेक लॉज and then party plays its major role. After that voting occurs in the country. If people are in the favor of the law, so bill pass by which the law implement on the whole country. ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े, और इनको ना एक एक वो बना के आना पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे हम लोगों के, यही तो चाहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट को रन करती हैं एंड फॉर्म करती है। फ्रेंड्स अगर 5 नंबर पे क्वेश्चन आया तो हेडिंग के साथ साथ ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है ना, ये लिख के आना है। पर अगर क्वेश्चन आया 3 नंबर में तो आप क्या करके आओगे, सिर्फ हेडिंग्स लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में क्या लिख के आओगे, पार्टीज़ कंटेस्ट एक्शन, पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पार्टीज़ प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। बट अगर आया 5 नंबर में क्वेश्चन तो आप इनको डिस्क्राइब भी कर देना, ठीक है, 5 नंबर में, 4 नंबर में। पर भावनाओं में बह के ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस को ज़्यादा लंबा मत खींचना, आपका ही टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। तो पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट की, पार्टी जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और फिर उसको रन करती है। जैसे कि पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन दैम एंड देन मेक दैम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। कि पार्टीज़ अभी हमने पढ़ा था ना कि पार्टीज़ क्या करती है, कैंडिडेट को चूज़ करती है, फिर उसको ट्रेन करती है, फिर उसको मिनिस्टर बनाती है। जब वो जीत जाते हैं, फिर जब वो जीत जाते हैं तो क्या होता है, वो जो कैंडिडेट बना था वो गवर्नमेंट को रन करता है। किस वे में, पीपल के वे में नहीं, जिस वे में वो चाहता है। अब देखो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है, वो कब फेवर, पीपल के फेवर में। अगर सपोज अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी चाहे तो वो अपनी तरीके से गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं, उनके हाथ में, वो कुछ भी करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते 5 साल तक। बट अगर उन्हें दोबारा अपनी गवर्नमेंट चाहिए तो वो फेवर में ही करेंगे ना, समझ आया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि फेवर में ही करेंगे, गवर्नमेंट के हाथ में होता है कुछ भी करे वो 5 साल तक। बट अगर कुछ भी करेगी हम लोग भी वोट नहीं देंगे, हम लोगों के भी तो हाथ में, भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। तो चलिए 5th पॉइंट है रोल ऑफ अपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी कौन है यहाँ पे, फिलहाल इंडिया में अपोजिशन पार्टी कौन है, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी अपोजिशन पार्टी है। तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, जिन जो बच्चे न्यूज़ देखते हैं उन्हें तो पक्का ही पता होगा, ठीक है। और पहले ये बता दो अपोजिशन पार्टी होती कौन सी है। अपोजिशन पार्टी वे पार्टी होती है जो इलेक्शन में हिस्सा लेती है पर हार जाती हैं, दैट आर द अपोजिशन पार्टीज़, ठीक है। अभी अगर किसी बच्चे ने बीजेपी को अपोजिशन पार्टी लिखा एग्ज़ाम में तो बस मैं क्या कर सकती हूँ यार, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे भाई, मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं काटने हैं, मार्क्स कटने देने ही नहीं है। सोशल साइंस एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूँ, 40 आउट ऑफ 40 लाना कुछ हार्ड बात नहीं है, और ला के हम दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे साइंस और मैथ्स में बहुत मार्क्स कटने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स के बहुत मार्क्स कटने वाले, मुझे पता है। क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, भाई देखो आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट हम क्या होता है ना, हम घर आके कहते हैं बहुत था, सही था एग्ज़ाम, बस कुछ क्वेश्चन खुद बना के आ जाते हैं ना, बट उनमें मार्क्स भी नहीं कटेंगे। मतलब मैं आपको बता दूं, हमारे टारगेट तो 40 आउट ऑफ 40 है ना, अगर हमारे 35 भी आता है मैक्सिमम, सेटिस्फाई तो नहीं होंगे ना, तो नहीं होना है सेटिस्फाई, हमें सोशल साइंस के टर्म 2 में फोड़ के आना है बच्चों, समझ आया। तो चलो, रोल ऑफ अपोजिशन, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर, कि जो गवर्नमेंट जीत गई तो उसको क्या करती है अपोजिशन पार्टी, क्या कहती है कि तुम ऐसे कहती है ना, जैसे बीजेपी नहीं, फिर कोई बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा करेंगे फिर, है ना। देखो मैं बताती हूँ कि जैसे जो गवर्नमेंट जीत गई तो उसकी कमियां बताती है अपोजिशन पार्टी की, देखो इसने ये भी नहीं किया, इसने ये भी नहीं किया, हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, ठीक है। वॉइसिंग डिफरेंस व्यूज़ की अलग अलग व्यूज़ देती हैं अपनी, कि नहीं भाई इसने तो ये पॉलिसी भी नहीं चलाई, इसने तो ऐसा माहौल बना दिया, हम तो ये कर देंगे, हमें तो जे जाओ एक बार, होता है ना। मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, यही बात है मतलब तीनों पॉइंट में, कि अपोजिशन पार्टी क्या करती हैं, गवर्नमेंट की कमियाँ बताती हैं एंड अपनी बताती हैं बातें। देखो ये 2 लड़ रहे हैं भाई, 2 पार्टीज लड़ रही है, कह रही है तुमने ये नहीं किया, वो कह रही है मैं ये कर दूंगा, ठीक है, समझ आया।
सिक्स्थ पॉइंट, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज़ क्या करती हैं, पब्लिक का ओपिनियन देती है। रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़, मतलब जो इश्यूज़, मतलब जो प्रॉब्लम्स है पब्लिक को, उसका सॉल्यूशन कौन करेगी, पार्टी, अगर उसे दोबारा जीतना है। पार्टीज ऑल्सो सम टाइम लॉन्च मूवमेंट फॉर रिवोल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल, कि अगर पीपल को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो क्या करती है, मूवमेंट भी चलाती है, बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट चलाती हैं जिससे पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। समझ आया। सेवन्थ पॉइंट देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप इनके ये भी लिख के आ रहे हो ना एक्सप्लेनेशन, तो 7 पॉइंट मत लिख के आना भाई, वेस्ट हो रहा है टाइम। 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 5 पॉइंट विद पांचों की एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ इनफ। ठीक है। 7 पॉइंट है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट। पार्टी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड एंड डिमांड्स, की पार्टीज़ को जो पीपल की डिमांड होती है उन्हीं पे ही वर्क करना होता है, वरना उन्हें कोई नहीं बनाएगा। वैसे जो 7th पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और हमें 5 ही पॉइंट करने, हम क्यों करें एक्स्ट्रा। समझ आया। मैं आपकी कंपेनियन हूँ तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी जो मैं करने वाली हूँ। ओके, जो हमारे लिए बेटर है, मैं क्या करूँगी जो बेटर है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कि हमारे पास कितनी पार्टीज़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था और मैं इसको छोड़ के आई थी, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड में पढ़ा ही कहाँ था भाई, बोर्ड में पढ़ते हैं हम तो, है ना, अल्ट्रा लेजेंट बच्चे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन था, बट वो इसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कितनी पार्टीज़ हमारे पास है। हमारे पास 3 टाइप की पार्टीज़ है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इन तीनों को डीपली समझते हैं क्या होती है। 1 पार्टी सिस्टम कंट्रोल्स एंड रन द गवर्नमेंट, की 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक ही पार्टी होती है जो कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को रन करती है, सिर्फ एक पार्टी। क्विक डिसीजन मेकिंग, अब इसकी एडवांटेज क्या है भाई, कि इसमें फटाफट से डिसीजन लिया जा सकता है। ऑब्वियसली यार, इतना तो दिमाग है हमारे पास कि अगर एक ही पार्टी होगी तो वो अकेली ही डिसीजन लेगी और फटाफट से डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत सारी पार्टीज होंगी वो उसे कहेगी कि एग्री होते हो, ऐसा वैसा होगा, ठीक है ये डिसीजन बना रहे, वो अपना बता रही तो देर हो जाएगी। बट 1 पार्टी सिस्टम में देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकेंड, ये क्या लिखा है भाई, ये राइटिंग नहीं समझ आ रही मुझे, इस पॉइंट को मैं अभी छोड़ रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ रही है ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या लिखा है ये, फिर मैं इसको बता दूँगी। एग्जाम्पल देखो, अब देखो 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है चाइना। 1 पार्टी सिस्टम का क्या एग्जाम्पल है, चाइना, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी रूल भी कहते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में कि 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में व्हाट इज कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम, व्हाट इज कम्युनिस्ट पार्टी, एक्सप्लेन द कम्युनिस्ट पार्टी, और गारंटी ले लो ये क्वेश्चन 90% आएगा एग्जाम में। कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, क्योंकि जो CBSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन है, और मेरे प्री बोर्ड में भी यही वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट रन करती है, मतलब सॉरी, एक ही पार्टी रन करती है गवर्नमेंट को, और इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, और कहाँ होता है ये, चाइना में। कहाँ होता है ये, चाइना में। आप कहोगे इंडिया में नहीं होता, इंडिया में नहीं होता भाई, ये इंडिया में होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखेंगे कैसे। अब 2 पार्टी सिस्टम, पहले 2 पार्टी सिस्टम भाई, वरना ये गुस्सा करेगा कि मुझे तो बताया नहीं तुमने। 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़, की पावर किसके हाथ में होती है, 2 मेन पार्टीज़ के हाथ में होती है। ठीक है, 2 मेन पार्टीज़ के हाथ में होती है पावर। माइनॉरिटीज़ में लेफ्ट बिहाइंड मोर स्टेबल, ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स इस पार्टी के बार बार जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। माइनॉरिटीज़ में लेफ्ट बिहाइंड, कि जो पार्टी माइनॉरिटी में होती है वो तो नहीं जीतेगी ना, जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी वही जीतेगी, और इसके स्टेबल होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 2 पार्टी है, दोनों पार्टी अपने में मतलब बिल्कुल दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके रूल्स बहुत अच्छे ही बनाएंगी। एग्जाम्पल है भाई USA। अब देखो ये दे दिया ना, मोर स्टेबल है, और कहाँ है ये पार्टी सिस्टम, USA में। भाई USA तो इतना अच्छा है, मतलब USA इज़ जस्ट अमेजिंग, तो उसमें 2 पार्टी सिस्टम होता है। आई थिंक दैट इज़ द मेन रीजन। यस, रिपब्लिक पार्टी वर्सेस डेमोक्रेटिक पार्टी, 2 पार्टी होती है। एक रिपब्लिक पार्टी, देखो हमने पढ़ा ना, 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टी होती है, एक रिपब्लिक पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है। अब रिपब्लिक पार्टी क्या होती है, डेमोक्रेटिक पार्टी क्या होती है, ये हमें नहीं पढ़ना है, भूल मत जाओ, हम अभी 10th ग्रेडर्स हैं, वी आर नॉट 12th ग्रेडर्स। ओके, एंड प्लीज़ वो बच्चे ज़रूर कमेंट करना जो अपनी क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले हैं।
अब आ जाता है अपनी इंडिया, अपनी भारत माता की पार्टी का सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, देयर वाज सेवरल पार्टीज़, कि बहुत सारी पार्टीज़ होती है, मोर देन 2 पार्टीज़, मीन्स 2 पार्टी से ज़्यादा पार्टी होती है, हैव रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग, जिनके पास बहुत सारी मतलब जिनके पास चांस होती है जीतने की, फेयर चॉइस डेमोक्रेटिक। इनमें क्या होता है, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टी आती है या नहीं कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस, फिर उसमें से पार्टीज जीतती हैं, बहुत सारी पार्टीज जीतती हैं, एक पार्टी तो नहीं जीतती ना। कहीं बहुजन समाज पार्टी जीत गई भाई, है, कहीं बहुजन समाज पार्टी जीत गई, कहीं समाजवादी पार्टी जीत गई, कहीं बीजेपी जीत गई, फलाना ढिमाका होता ही रहता है। एग्जाम्पल क्या है भाई, अपनी भारत माता इंडिया, अपनी भारत माता इंडिया। इंडिया में कौन सा होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में कौन सा होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम भाई, जिसमें अपनी इंडिया का नाम आ गया उसको तो भूलने का पागलपन हम नहीं करेंगे। इंडिया में ही होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखो, इंडिया में 2 टाइप की पार्टी होती है। अब ये मत कहना कि दीदी ये क्या पागलपन कर रही हो, कभी कहती हो बहुत सारी पार्टी होती है, कभी कहती है 2 पार्टी होती है। मतलब पार्टी के टाइप बता रही हूँ मैं, पार्टी के काइंड नहीं। पार्टी 2 तरीके की होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पार्टी होती है भाई, नेशनल से समझ आ रहा है, जो नेशनल लेवल पे जीतती है, मतलब जैसे कि जो पूरी कंट्री की पार्टी होती है। कौन है फिलहाल पूरी कंट्री में, कौन सी पार्टी जीती है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पार्टी होती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी वो जो स्टेट में जीतती है। स्टेट क्या है भाई, इतना तो समझ आया होगा ना, नर्सरी से पढ़ते आए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, फलाना ढिमक्का, और ऑल आर द स्टेट्स, ठीक है। जो स्टेट्स में जीतती है वो पॉलिटिकल पार्टी हो। जैसे यूपी में कौन है फिलहाल, आई एम फ्रॉम यूपी, एंड वेयर आर यू फ्रॉम, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और अपने चीफ मिनिस्टर का नेम भी जरूर बताना है। आर रेस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट देनी चाहिए भाई, या नहीं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा हमें, ठीक है। तो यूपी में कौन सी है अभी, यूपी में विच पार्टीज देयर इज़ बीजेपी। हरियाणा, उत्तराखंड वगैरह के बारे में मेरे को नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना पर, ठीक है, अगर आप यूपी से बाहर रहते हो भाई, ठीक है। समझ आया नेशनल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब देखो नेशनल पार्टी, अब देखो नेशनल पार्टी को जीतने के लिए 6% ऑफ द वोट चाहिए, 6% वोट चाहिए लोकसभा में, ठीक है, इतनी ही याद रखो बस। और सेकंड, एटलीस्ट 4 सीट तो उन्हें जीतनी ही होगी लोकसभा में, जब भी वो नेशनल पार्टी जीत सकती है। और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि 6% वोट होने चाहिए स्टेट पार्टी को जीतने के लिए, किस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जबकि नेशनल पार्टी को जीतने के लिए 6% वोट किस में चाहिए, लोकसभा में, एंड लोकसभा में, है ना, हाँ। और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को किस में चाहिए 6% वोट, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एटलीस्ट 2 सीट्स होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके पास, जब भी वो जीत सकते हैं। क्लियर। तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स 4 पेजेस, 5th वन पे आ गए हैं हम, और हमारे टोटल 7 पेजेस हैं। वीडियो कभी भी पॉज हो सकती है, दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगी ये हाफ ही करवाऊँ आपको, वरना वीडियो पॉज हो जाएगी। थैंक यू तो बोलना है आप लोगों को, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब देखो कुछ पार्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब फाउंड किया गया था, इट वाज फाउंडेड इन 1885। फटाफट से मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको इनका लिंक चाहिए ना तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको लिखने हैं वैसे मेरे हिसाब से ना, मेरे साथ लिखते चलो, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट करवाने से अच्छा है, इतने सारे प्रिंट्स करवाओगे क्या आप। चलो फटाफट से हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फटाफट से, जो पीछे का छूट गया है ना वो बाद में कर लेना, अभी हेडिंग डालो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नीचे लिखो फाउंडेड इन 1885। एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, एग्जाम में लिख के आओगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को सजा देना, फिर नीचे लिख दा इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ पार्टी विच इज फाउंड इन 1885। सेकेंड, सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। ये किसको सपोर्ट करती थी, ये सपोर्ट करती थी उन पीपल को जो माइनॉरिटीज़ में थे या फिर जिनको कोई प्रॉब्लम होती थी, इनको सपोर्ट करती थी। सेकंड, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी आ गई, कब फाउंड हुई है, लिखना भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन 1980। अभी ये सजाने में तो बैठ जाना, नोट्स एग्जाम में सजा के आने हैं। फाउंडेड इन 1980 में इसको फाउंड किया गया था। एंड कल्चर नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन, कि ये कल्चर को मानती है। एंड एक यहाँ पे लाइन दीदी ने नहीं लिखी, आप लिख लो इस लाइन को, कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आप कह सकते हो कास्ट रेस को बिल्कुल भी नहीं मानती, कि छोटी कास्ट बड़ी कास्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके लिए सब इक्वल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज़ बहुजन समाज पार्टी।
इट वॉज फॉर्म्ड इन 1984। बहुजन समाज पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1984 में, अंडर लीडरशिप ऑफ कांशीराम स्टैंड्स फॉर द कोज ऑफ सेकुलरिज्म एंड इंटरेस्ट ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। ये जो दलित्स थे और आदिवासीज के इंटरेस्ट के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुजन समाज पार्टी है। तो बिकॉज द लीडर और कैंडिडेट ऑफ बहुजन समाज पार्टी वॉज ऑल्सो दलित, एंड दलित को मतलब जब बहुजन समाज पार्टी थी तो उस टाइम दलित मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट में थे। ऐसा नहीं है आज के टाइम में नहीं है, आज के टाइम में भी है, बट उस टाइम पे वो ज़्यादा दलित्स को मतलब ज़्यादा फैसिलिटी मिलती थी, है ना, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना, कम्युनिस्ट पार्टी किसको बोलते हैं? वन पार्टी सिस्टम को। अब आप कहोगे दीदी इतना आसान क्वेश्चन आप छोड़ के आए थे एग्जाम में। तो नहीं फ्रेंड्स, मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई थी क्योंकि क्वेश्चन आया था डिफाइन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी बताओ। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कम्युनिस्ट पार्टी तो वन पार्टी सिस्टम होता है और इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कैसे हो सकती है कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में? तो इसका बस आपको एक वर्ड याद रखना है कि अगर आया ना क्वेश्चन तो लिखना सबसे पहले इट वॉज फाउंडेड इन 1964। ये तो लिखना कंपलसरी है भाई, जब भी तो बड़ा बनेगा। इतने 2 पॉइंट्स है क्योंकि इसमें। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की उसका नेम क्या था? मार्क्सिस्ट। इसको याद कर लो, MARXIST, MARXIST, ठीक है। और बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म में फटाफट पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये स्पेलिंग याद कर लेना भाई, ये स्पेलिंग याद कर लेना, कुछ कुछ रटना भी तो पड़ता है, ये स्पेलिंग याद कर लेना। MARXISM XISM एंड LENINISM, ठीक है। और इसका मीनिंग देख के मुझे भी कमेंट कर देना, वरना मैं अगली वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यही आ रहा है फिर से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। हाँ, एक बात, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाला अगर क्वेश्चन आया तो ये जो सेकंड वाला है ना, फॉर्म्ड इन 1925, ये वाला लिख के आना है, ना कि फॉर्म्ड इन 1964। सॉरी फॉर दैट, ऊपर मार्क्सिस्ट पता नहीं क्या क्या लिखा है ये। इस वाले को ना आप काट दो भाई, बहुत परेशान कर रहा है, इस वाले को काटो। फाउंड इन 1964 इसको काटो अपनी कॉपी में से, सिर्फ लिखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लिखो फॉर्म्ड इन 1925 एंड बिलीव इन मार्क्सिज्म, सेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में बिलीव करती थी। ये क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब नेशनल कांग्रेस पार्टी देखो, ऊपर आया था ना एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये नेशनल कांग्रेस पार्टी बहुत आर डिफरेंट। ये कब फॉर्म्ड हुई थी? 1999 में। 1999 में, ओ माय गॉड, जब मेरे मम्मी पापा की मैरिज हुई थी जब फाउंड हुई थी। फॉलोइंग अ स्प्लिट इन कांग्रेस सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीनियन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी एंड फेडरलिज्म। किसको सपोर्ट करती थी? डेमोक्रेसी को, और भाई सच्चाई के रास्ते को, इक्वालिटी को, फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म मत पूछना, ये पूछने की गलती मत करना, फेडरलिज्म चैप्टर टर्म 1 में पढ़ के आए हैं, समझ आया। हमारा हो गया है कंप्लीट। हो फ्रेंड्स, व्हाट अ मैजिक, अभी तक वीडियो पोस्ट नहीं हुई तो चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, 2 पार्ट्स, ओनली 2 pages are left that we will discuss। देखो, एक suggestion and this one, okay, 2 pages are left, we will discuss in this next video। until then, thank you so much। please चैनल को सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर्स तो बढ़ा दो यार, प्लीज़ 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 प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर सिस्टर, प्लीज़। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बाय बाय।